एक बार फिर से देखें, मोनोसियस प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं, मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। इसके अलावा आप गुड़हल, गुलाब, रोजेसी फैमिली का है। इस सब में एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं। आगे डाइसियस प्लांट। डाइसियस प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें मेल फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे। ऐसे प्लांट जिनमें मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे होते हैं और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे होते हैं, ये डाइसियस प्लांट कहलाते हैं। इनके एक पौधे पर सिर्फ या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा। डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट सेक्स के फ्लावर होते हैं। जैसे पपीता, पपीता में आप देखते हैं या तो फिर उसमें फीमेल फ्लावर पाया जाएगा या फिर उसमें फल लगेगा, या फिर ऐसे पपीते के पौधे जिनमें केवल और केवल सिर्फ फ्लावर होते हैं, उनमें फल नहीं लगता क्योंकि वो उसमें फीमेल फ्लावर नहीं होते हैं, केवल मेल फ्लावर होते हैं और केवल उसमें परागकणों का निर्माण होता है। ओवरी ना होने के कारण भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। तो फ्लावर के आधार पे पुष्पी पौधों को दो भागों में बांट दिया गया है, मोनोसियस और डाइसियस। अब आइए देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो 7 स्टेप में कंप्लीट होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के मेल भाग में यानी परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है फ्लावर में वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, लघु बीजाणु जनन का प्रोसेस होता है, जिसमें फ्लावर के मेल भाग में परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा प्रोसेस होता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। दूसरी प्रक्रिया होती है लघु युग्मक जनन। दूसरी प्रक्रिया होती है लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन क्या है? लघु बीजाणुओं के निर्माण के बाद पराग कणों में परिपक्वता आती है, पराग कण परिपक्व होते हैं, परागकोश के स्फुटन से पराग कण बाहर आ जाते हैं और युग्म का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को लघु युग्मक जनन कहते हैं। लघु बीजाणुओं का मेल युग्मक, मेल गैमीट के निर्माण की क्रिया लघु युग्मक जनन कहलाती है। ये मेल भाग में ही होती है, फ्लावर के मेल पार्ट में ही होती है, नर भाग में ही होती है, परागकोश में ही होती है। जब बीजाणु बन जाते हैं तो बीजाणुओं के डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा जो प्रोसेस होता है, तीसरी प्रक्रिया जो होती है, तीसरा प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन का है। गुरु बीजाणु जनन तीसरी प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन की। इस प्रक्रिया में फीमेल स्पोर यानी कि अंडाणु, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। और गुरु बीजाणु जनन के बाद गुरु बीजाणुओं के गैमेटोफाइट प्रोसेस को गैमेट में बदलने की क्रिया को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। जब लघु युग्मक यानी मेल युग्मक यानी नर युग्मक, गुरु युग्मक दोनों युग्मकों का निर्माण हो जाता है, इसके बाद प्रोसेस आता है पॉलिनेशन का, परागण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पुष्पी पौधों में। लैंगिक जनन के लिए पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है परागण का। परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें लघु युग्मक यानी परागकण, लघु युग्मक यानी परागकण परागकोश के स्फुटन के पश्चात, परागकोश के स्फुटन के पश्चात ये स्टिग्मा है और यहां परागकोश है, तो परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकण
यानी परागकण पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही प्रक्रिया कहलाती है परागण। परागकणों का परिपक्व होकर यानी लघु युग्मकों का स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को परागण कहते हैं। परागण दो तरीके से होता है। अगर उसी प्लांट, उसी फ्लावर के परागकण उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर फ्लावर अलग अलग हो गया, पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर का है, स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर की है, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग होती है, फ्लावर के या नई जनरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आ जाता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में सेम ब्रीड होती है। प्लांट में पेरेंट प्लांट के जैसे ही कैरेक्टर अगली जनरेशन में आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन तो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? अभी हमने बताया आपको, जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट के हों, यानी परागकण और स्टिग्मा, परागकणों का स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन है। जब सेम प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोगैमी होता है एक, दूसरा होता है जियोटोनोगैमी। ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी क्या है? अब आइए ये देखते हैं। ऑटोगैमी क्या है? जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन लघु युग्मक परागकण उसी फ्लावर के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगैमी होता है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण के प्रकार का ऑटोगैमी प्रकार होता है। दूसरा प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन का ही जियोटोनोगैमी। जियोटोनोगैमी क्या है? जब किसी फ्लावर के परागकण लघु युग्मक उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर, पौधा सेम रहेगा, प्लांट सेम रहेगा, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, यानी इसका परागकण जब इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं, लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन का जियोटोनोगैमी प्रकार होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का जियोटोनोगैमी प्रकार होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन जब आप देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के में दो अलग अलग प्लांट होते हैं, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा तक आता है। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल अगर आप ऑटोगैमी में देखना है तो पी का जो पौधा है, मटर का जो पौधा है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगैमी प्रकार होता है। उसका रीजन है क्योंकि इसमें बैक्सिलरी स्टिवेशन पाया जाता है। प्लांट में प्लांट में बैक्सिलरी स्टिवेशन पाया जाता है उनके पेटल्स में, और बैक्सिलरी स्टिवेशन जिस प्लांट में पाया जाता है उसके पुष्प बंद होते हैं बाहर की तरफ से, जिससे कोई बाहर का परागकण नहीं आ सकता है। जब तक कि आर्टिफिशियल मेथड से पॉलिनेशन कराया ना जाए तब तक उनमें सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगैमी प्रकार ही होगा। तो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी में आएगा पी, और जियोटोनोगैमी में आप एग्जांपल देख सकते हैं मक्के का, मैज का। मैज में आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ मेल भाग होते हैं और नीचे की तरफ फीमेल भाग होते हैं, और ये यहाँ से गिरते हैं और नीचे की तरफ फलों का निर्माण यानी बालियों का निर्माण होता है। क्रॉस पॉलिनेशन आप उन पौधों में देख सकते हैं जो डाइसियस होते हैं, जिनमें एक पौधे पर या तो फिर मेल पार्ट लगेंगे या फीमेल पार्ट लगेंगे, तो उनमें निश्चित रूप से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वाटर, एयर या इंसेक्ट,
मधुमक्खियों द्वारा, कीटों द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। जैसे आप पपाया में देख सकते हैं, पपीता में देख सकते हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि एक पौधे पर चाहे मेल पार्ट होंगे चाहे फीमेल पार्ट होंगे, दोनों पार्ट ना होने के कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता है। तो ये बात हो गई पॉलिनेशन की, जो कि पांचवा स्टेप था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं निषेचन। यह प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद होता है। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमीट यानी लघु युग्मक, फीमेल गैमीट यानी गुरु युग्मक आपस में डिफ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं। दोनों के मिलने की क्रिया, मेल भाग और फीमेल भाग दोनों के डिफ्यूजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है यानी भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण जब बन जाता है किसी प्लांट में तो उसके डेवलपमेंट से ही बीज और फलों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूणीय विकास कहते हैं। तो ये प्रोसेस थे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की। अब हम अगले लेक्चर में डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लघु बीजाणु जनन में कैसे परागकणों का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु जनन में कैसे गुरु युग्मक का निर्माण होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक में कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस लेक्चर में फिलहाल अभी इतना ही, आगे के लिए अगले लेक्चर में।